हनुमान जी के भगत हो, पर उनके ही ये 5 प्रभावशाली मंत्र नहीं जानते हो। और यही रीज़न है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा झेलते हो। नो डाउट हनुमान जी यहाँ पर जागृत देव हैं इस कलयुग के। पर कैसा हो कि अगर तुम्हारी ही अर्जी जल्दी से लग जाए और वो अर्जी जो तुम बहुत लंबे टाइम से लगा रहे हो पर वो मंजूर नहीं हो रही है, और अब उस स्पेसिफिक अर्जी के लिए एक स्पेसिफिक मंत्र, एक स्पेसिफिक वर्स आपको बताया जाए ताकि आप वो चीज़ जल्दी से पा सको। तो अगर नौकरी की बात है तो लिख लीजिए कहीं, मर्कटेश महोत्सव सर्वशोक विनाशन। ये मंत्र जो है आपको डेली 21 बार 51 बार जब करना है। लाल रंग का आसन लगाना है और मैं दिशा भी बता रहा हूँ आपको, तो उसी अकॉर्डिंग ही आपने एक एक काम करना है। लाल रंग का आसन, मूंगे की माला अगर हो सके तो वो लेनी है, गले में नहीं पहननी है। कहीं मंत्र जाप करने के बाद में जो माला होती है वो गले या फिर शरीर पर धारण नहीं की जाती है। और ये जो मंत्र जाप करना है ये आपने उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपने इस मंत्र का जाप करना है। सामने चमेली के तेल से एक दीपक जलाना है आपने, चौमुखा मिट्टी का दिया होना चाहिए वो। और अगर चमेली का तेल आपके पास ना हो तो घर के अंदर प्योर घी जो होता है, मतलब मलाई से नहीं, जो दही जमा कर उसके बाद में उससे जो घी निकलता है वो घी यूज़ करते हुए बिल्कुल प्योरिटी का ध्यान रखेंगे। भाव अच्छा होगा तो आपको रिजल्ट भी विदिन 21 डेज आपको मिल जाते हैं इनके। दूसरा, अगर आपके शत्रुओं से बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आप देख रहे हो तो आपको ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ये मंत्र, और ये जो बीज मंत्र होते हैं ना इसके अंदर, जैसे हुम फट, तो ये पूरे एग्रेशन के साथ बोले जाते हैं। जैसे भाव होते हैं वैसे ही वो एनर्जी जो है वो सामने से रिएक्ट करती है। और उस समय आपको ध्यान रखना है उसी इंसान का जो आपको बार बार दिक्कतें दे रहा है। एक से ज़्यादा है तो आपको बार बार मंत्र जप करने हैं। ये 108 माला करनी है। लाल रंग की माला होगी मूंगे की और लाल रंग का ही आसन होगा, परंतु इसके अंदर मुख जो है आपका वो दक्षिण की ओर होगा। और ये मंत्र जाप आपका शाम को होगा। अब मान लीजिए रोग या विपदाएं बहुत ज़्यादा आती हैं तो आपको मंत्र जप करना है, ओम नमो हनुमान रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र आपको नॉर्थ या फिर वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुख करके जाप करना है इसका। और डेली 108 मतलब 108 मंत्र जाप करने हैं। आसन और वो दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, परंतु गूगल धूप इसके अंदर जरूर करनी है आपने। अब मंत्र उनके लिए जिनके कर्ज से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, कर्ज नहीं उतर रहा है। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, यह मंत्र आपने जप करना है डेली। और ये मंत्र आपको सुबह सुबह करना है जब, अगर पान हो सके तो सादा जो पान होता है वो आपको हर शनिवार को अर्पित करना है। और शनिवार को अर्पित कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको लेना है 11 पान के पत्ते लेने हैं, एक मोली जिसे कहते हैं हम, सोहानार है ना, कलेवा कलावा, वो लेकर आना है आपको। और इसके ऊपर सिंदूर सिंदूर और चमेली के तेल से श्री राम श्री राम 11 पत्तों के ऊपर लिखना है। कलावे से इसकी माला बनानी है और आपने ये मंत्र जप करके शाम के टाइम पर ये पीपल के वृक्ष के ऊपर माला रख के आ जानी है। पीपल का वृक्ष अगर आपके घर के अंदर, इसका भी दिशा विचार होता है कि आप जैसे ही घर से निकले तो बाएं हाथ की ओर पैर जब आप चल रहे हो तो गिनने हैं। अगर 12 पैरों से पहले कोई पीपल का वृक्ष आ जाए तो वहाँ पर रखना है। अगर नहीं आता है तो आपको इंस्टेंट रिलीफ के लिए कोई आसपास में हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पर ले जाकर इसको अर्पित करना है। और ये आपने सिर्फ 5 बार ही करना है। और मंत्र जाप आपने डेली करने हैं तब तक जब तक कि आपका कर्ज एक एक पाई पाई ना उतर जाए। इसके बाद सुख शांति नहीं रहती है। सब कुछ है परंतु जब सुख नहीं होता है ना तब दिक्कतें होती है।
ज़रूरी नहीं कि धन है तो सुख है ना? तो सुख शांति के लिए ओम नमो भगवते हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। सफ़ेद मखानों का भोग लगता है इसके अंदर डेली। जब आप मंत्र जप करके उठेंगे तो आपको हर मंगलवार को ये भोग देना है। या फिर मखाने की खीर बनती है, वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके अंदर श्वेत चीज़ों का भोग, जैसे मैंने 2 चीज़ें बताई, तो वो चढ़ती हैं, वो चढ़ानी है। और इसके अंदर आपने मंत्र जप गिन कर नहीं करना होता है, क्योंकि सुख भी हमें गिन कर नहीं चाहिए ना, सुख तो हमें खुला चाहिए। तो यहाँ पर आपने लाल आसन नहीं लगाना होता है, मतलब आसन लगा सकते हैं, अगर आप सूती लाल आसन लगाएं तो वो बेटर है। परंतु यहाँ पर मूंगे की माला या फिर वो ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से बैठना है। घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना भी आपको टाइम हो उतने टाइम तक आपको डेली जप करना है। उसके बाद में अब लास्ट तक जो भी रहा है, मतलब वो सीरियस है, अब उसको जब आप मंत्र जाप करते हो तो रिजल्ट तब तक नहीं मिलता है जब तक कि आप इसका पूरा विधि विधान के अकॉर्डिंग ना करें। एक तो आपने मंत्र जप करना शुरू करना है, उस दिन आपने संकल्प लेना है। संकल्प लेंगे कैसे? आपने अपना नाम बोलना है, जैसे मैं अमूक नाम, अमूक गोत्र, अमूक जो भी आपका विषय है, मतलब नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए कर्ज ज़्यादा है तो कर्ज की अमाउंट बताते हुए, इतना कर्ज है, इतना ब्याज है, ये सारा उतर जाए इतने दिनों के लिए, जहाँ पर 21-51 अमूक दिन आपने बोलने हैं के लिए, अमूक समय पर, समय भी इसके अंदर रहता है। मतलब अगर आप शाम को 8 बजे बैठोगे तो 8 बजे बैठना ही है आपने, उसके अंदर नहीं करना है कोई भी हेरा फेरी। अमूक भोग, अमूक साधनों के हाथ, इसके अंदर आप साधनों के अंदर उस समय पर ये चीज़ भी कह सकते हो, क्योंकि कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना है, श्रद्धा अनुसार मैं आपकी इस साधना को करूँगा और ये मेरा कार्य सफल हो जाए। हर दिन जब आप मंत्र जाप करके उठें तो उससे पहले नाक रगड़कर आपको क्षमा याचना करनी है, क्योंकि हर दिन हमसे पूजा पाठ के अंदर कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो ये चीज़ मानते हुए आपने क्षमा याचना करनी है। दाएं हाथ के अंदर थोड़ा सा जल लेकर उसको, आचमनी को, उसको धरती पर छोड़कर फिर आपने आसन को उठाना है साथ के साथ ही, और उसको साइड में रख देना है। इतने दिनों के अंदर आपने एक तो आसन की साफ सफाई रखनी है, दूसरा आपका आसन जो होगा वो कोई और नहीं यूज़ कर पाएगा, ना ही किसी को यूज़ करने देना है। जो माला होगी वो भी कोई और यूज़ नहीं करेगा, ना ही कोई और करेगा। डेली आपने मंदिर की साफ सफाई रखनी है पूरा अच्छे तरीके से। आपको एज अ, मतलब ये नहीं कि आप मंत्र जाप करना है उसके चक्कर में नहा कर आए तो आप तौलिए में ही बैठ गए, तो वो एक बिल्कुल साधक की तरह ही बिहेवियर करना है आपने। और इतने दिनों तक जब तक आपका हो ना जाए, आपको सात्विक ही रहना है। ब्रह्मचर्य का पालन भोजन के रूप में तो कम से कम करना पड़ेगा, मतलब लहसुन और प्याज ये जो है ये थोड़ी कम रखनी है मात्रा। तो बस इतना ही करना है। जो भी पर्सन एंड तक रुका है उसका काम आपको गारंटेड तौर पर देखने को मिल जाएगा कि हो रहा है। दिक्कत कहाँ है कि आपके अंदर सब्र नहीं है, और ये इनको कोई भोग का मतलब नहीं होता है। हनुमान जी को कोई जो आपको देने के लिए, आपका कर्ज उतारने के लिए आप जिनके सामने याचिका लगा रहे हो, आपको क्या लगता है वो आपके मखाने, आपकी खीर उनके भोग भूखे होंगे? बस आपको भाव रखने हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। जो डाउट के अंदर रहेगा उसका काम नहीं होता है। और ये आप खुद से करिए, किसी भी तांत्रिक के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको।